इस टाइम मैं उपस्थित हूँ मधेपुरा नगर परिषद में। हमारे साथ यहाँ के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनसे बात करेंगे आज जो बैठक हुई मधेपुरा नगर परिषद में क्या क्या डिसाइड और क्या क्या इसमें जो है निर्णय लिया गया। आज की बैठक में सबसे पहले तो ये मुख्यतः छठ पूजा और दीपावली से संबंधित बैठक थी, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनके क्षेत्र में अगर कोई समस्याएं हैं तो उससे संबंधित पॉइंट्स को नोट किया गया, प्रोसीडिंग में उसको लिया गया। साथ में छठ पूजा सौहार्दपूर्ण तरीके से और उसमें स्वच्छता का ध्यान रखते हुए प्रशासन की जो भी भूमिका है, घाटों को लेकर के, घाटों की स्वच्छता हो गई, उनका रखरखाव हो गया, सौंदर्यीकरण हो गया, तो उन सभी बिंदुओं पर एक बहुत ही सफल चर्चा हुई और सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने जो भी बिंदु बताए हैं उस पर प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग रहेगा और सौहार्दपूर्ण तरीके से इस पूरे उत्सव को मधेपुरा नगर परिषद के माध्यम से संपन्न करवाया जाएगा। यहाँ पे जो वार्ड पार्षद चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन जो समस्या बताए हैं उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन से विषय पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है? कि इसमें जो समस्याएं मुख्यतः वो स्ट्रीट लाइट को लेकर के थी, तो इस संदर्भ में विभाग से ईएसएल के द्वारा जो भी प्रक्रिया अपनाते हुए प्रयास किए जाने हैं तो उन पर हम लोग आगे चर्चा करके कार्यवाही करेंगे। साथ में सीसीटीवी जो कि अभी दुर्गा पूजा के समय प्रयास किया गया था और सुचारू रूप से कार्य कर रहे थे, तो पुनः कुछ जगहों से समस्या आई है कि सीसीटीवी कार्य नहीं कर रहा है, तो उसको भी लेकर के हम टेक्नीशियन के माध्यम से ताकि सुरक्षा और जो महिलाओं की विशेष रूप से सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जा सके, तो इन दो बिंदुओं पर कार्य किया जाएगा। पीएम आवास और शौचालय और पब्लिक शौचालय भी होता है, उस पर किस तरीके से सूची बन रही है और आगे बढ़ाया जा रहा है फाइल? पीएम आवास 2.0 के तहत जो सूची है वो हमें प्राप्त हुई है, उस पर आगे कार्यवाही की जा रही है। साथ में ज्यादातर मुझे जो आज जैसे फाइलें दिखी हैं तो वो पीएम आवास 1.0 की तीसरी चौथी किस्त की, तो उस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, उनको भी विस्तारण उनका किया जा रहा है। और इस बार जो छठ आ रहा है तो किस तरीके से आप लोग जितने भी यहाँ पे स्टाफ है जो काम करते हैं नगर परिषद में, किस तरीके से आदेश दे रहे हैं कि जो छठ पार्क है उसकी साफ सफाई हो, सौंदर्य उसका बढ़े? जी हाँ, एक जो पिछली बार छठ पूजा यहाँ पर संपन्न हुई थी वो निश्चित रूप से आदर्श छठ पूजा थी, क्योंकि बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से, शांति से और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए वो संपन्न हुई थी। तो हमारा प्रयास रहेगा कि इस वर्ष भी जो छठ पूजा मधेपुरा में आयोजित होती है उसमें पूरी स्वच्छता और सभी प्रकार के जो भी पैमाने हैं उनका पालन करते हुए इसे सफल बनाया जाए। जैसे बहुत वार्ड पार्षदों ने कहा कि कहीं कहीं ना बारिश में जो है नालियां भर जाती है, ओवरफ्लो कर जाती है, कहीं कहीं जगह पर नाली नहीं है, तो नाली बनाने की जरूरत है। 26 वार्ड में किसी क्या बन चुके हैं बहुत जगह। जी हाँ, इस संदर्भ में सूचित किया जाना है कि बुडको के माध्यम से जो एक नाला है वो बनाया जा रहा है और उसको हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं अपने जल जमाव वाले क्षेत्रों पे, तो इस पर एक टाइमलाइन के आधार पर हम कार्य कर रहे हैं। तो एक इंटीग्रेशन की आवश्यकता है, प्रयास होगा तो नगर परिषद और बुडको के माध्यम से ये जो जल जमाव की समस्या है इसका स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। और साफ सफाई में किस तरीके से अपने कर्मचारी काम कर रहे हैं? सभी वार्ड में उठाव और डंपिंग यार्ड सही जगह पे बना हुआ है? हाँ, डंपिंग यार्ड के लिए हमने स्थान चिन्हित कर लिया है और प्रयास करेंगे कि इस सप्ताह में वो जो साइट है वो पूरी तरह तैयार हो जाए, तो डंपिंग का कार्य वहां आरंभ हो जाएगा। बुधवा के पास ये जमीन है और उसके बाद विशेष रूप से घाटों में ये जो समस्या है जमाव की, कूड़े की, तो वो निस्तारित हो जाएगी और मुझे लगता है कि फिर ये कार्य सुचारू रूप से आगे अच्छे से चलेगा। स्ट्रीट लाइट्स में देखते हैं पूरे बिहार का ही एक ही कंपनी टेंडर ले लिया, जिसके कारण वो इतना टाइम सभी नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायतों में नहीं दे पा रहे, जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जनता को भी हो रही है, वहाँ के वार्ड पार्षदों को भी होती है। कई बार लाइट खराब हो जाते हैं तो कोई ठीक करने नहीं आता, फोन नहीं उठाते हैं, नया रिप्लेस करने बोलो तो कोई रिप्लाई नहीं देते हैं। इस संदर्भ में जो टेक्नीशियन है यहाँ पर उनको यहाँ पर नियोजित किया गया है, तो उनके माध्यम से जहां भी समस्या आती है तो उसको निस्तारित करने का प्रयास हो रहा है। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जी मधेपुरा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।